एडीजीपी हरियाणा में एक आईपीएस अधिकारी एडीजीपी भाई प्रण कुमार की मौत हुई है, आत्महत्या हुई है और कई सीनियर अधिकारियों डीजीपी समेत पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं, जातीय आधार पर भी आरोप लगाए हैं। इसके बाद अब एफआईआर दर्ज होगी है, क्या कहेंगे आप? एक सीनियर अफसर, उनका हमने देखा मीडिया के माध्यम से, जो एक बार नहीं कई बार से उनकी ये बात चल रही थी, बात लंबी थी, पुरानी थी। इसको आप टोटल फेलियर नहीं समझोगे तो क्या समझोगे? आम लोगों को, आम नागरिक को क्या न्याय मिल सकता है? क्या कोई भी कमज़ोर वर्ग से, ख़ास तौर से दलित वर्ग से जो आएगा, आप नागरिक की भी रक्षा कर पाओगे क्या? या विश्वास पैदा कर पाओगे? अगर सीनियर पुलिस अफसर के साथ ऐसा हो सकता है, इतनी उनकी प्रताड़ना हो सकती है और उन्हें कहीं न्याय की उम्मीद भी ना रहे, कौन चाहेगा अपनी जान लेना? अपने बच्चे, परिवार, उनकी वाइफ खुद सीनियर आईएएस अफसर है, तो इतनी परेशानी क्यों पैदा हुई? ये पूरे सरकार का फेलियर है, सिस्टम का फेलियर है। एक और आप समाज की सोच भी देख लीजिए और दूसरी ओर वो समाज, उसकी सोच अगर सरकार में भी ऐसी हो तो इस सरकार के बारे में आप क्या जवाब दोगे? हर जगह ऐसा हो रहा है, एक अफसर अपनी जान तक ले ले, इतना गंभीर मामला है। और जब उनकी वाइफ ने, जो खुद आईएएस अफसर हैं, एक गुहार की, एक उम्मीद की और फिर आगे कहा, तब जाकर एफआईआर लॉन्च हुई है। तो ये पूरे सिस्टम को, ये सरकार को जवाब देना पड़ेगा, भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एक अफसर के ऊपर इस तरह की स्थिति पैदा करने की जिम्मेवारी अब क्यों नहीं ली गई और कौन लेगा? जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी ना। अगर उन्होंने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और एक दिन की बात नहीं है, ना उनकी कोई सुनवाई हो रही, ना उन्हें कभी किसी ने आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय किया जाएगा, तो ये ऐसी बात सुनकर, देखकर, जहाँ एक और सबको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि केवल हमारे जैसे दलित लोगों को नहीं, लेकिन 36 बिरादरी को, पूरे समाज को इस बात से दुख पहुँचा है और पहुँचना चाहिए कि क्या ये सिस्टम जो आगे बढ़ने की बात करता है, क्या ये सरकार, भाजपा सरकार जो कहती है, बड़े बड़े ये लोगों के सामने क्लेम करती है, तो क्या ये जवाब नहीं देगी? ये तो भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी खुद उनके घर गए हैं, सिर्फ एफआईआर लॉन्च हुई है अभी, लेकिन न्याय भी तो मिलना चाहिए। हम तो उस न्याय के इंतज़ार में हैं। अब क्या कहेंगे इस पर? डीजीपी तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए, क्या कहेंगे इस पर लेकर के? केवल एक डीजीपी की बात नहीं है, डीजीपी का तो है ही रोल, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत से गंभीर आरोप हैं। तो सरकार को एक एक आरोप को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को जवाब देना पड़ेगा, ना केवल पूरण कुमार जी के परिवार को, लेकिन पूरे समाज को। इसका जवाब सरकार को, भाजपा सरकार को देना पड़ेगा। क्या आप भी जाओगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, मैं जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं अन्याय होता है तो हमें उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा और मैं तो समझती हूँ कि सबको खड़ा होना चाहिए। हरियाणा सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भी हरियाणा दौरे पर रहेंगे, उपलब्धियां गिनवाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, किस तरीके से देखते हैं? एक उपलब्धि तो आप ये देख लीजिए ना कि एक आईपीएस अफसर को अपनी जान लेनी पड़ी,
ये एक उपलब्धि गिनेंगे, ये इसको क्या कहेंगे? कौन सी उपलब्धियां गिनाएंगे? अब बताइए हरियाणा में हुआ क्या है? हम पहले से बोल रहे हैं कि क्राइम का बुरा हाल है हरियाणा में, और ये क्राइम नहीं है तो क्या है? आम नागरिक आज अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। ये केवल आप ये मत समझ लीजिए कि हम राजनीतिक रूप से ऐसी बात करते हैं और ये बयान देते हैं। ये बयान आधारित है ज़मीन पर जो हो रहा है। अब देखो, चाहे कोई भी नागरिक है, क्या वो सुरक्षित महसूस करता है? महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, जो गरीब तबका है वो महसूस करता है। इसके अलावा आप किसी भी मंडी में चले जाओ, व्यापारियों से पूछ लो, किसी से भी पूछो, आज के दिन जिस तरह के गैंग्स पैदा हो गए हैं और उन पर कोई अंकुश ही नहीं है। इसका जवाब तो हरियाणा सरकार भी दे और भारत सरकार भी दे, क्योंकि इसके इंटरनेशनल बातें ये चल रही हैं। गैंग्स विदेशों में बैठे होते हैं, जेलों में बैठे होते हैं, और क्राइम हरियाणा में चल रहा है। ये उपलब्धि है क्या? और फिर इसके अलावा आप बताइए, अभी हमारे इतनी बाढ़ आई है, उसके बारे में क्या किसी ने कोई जायज़ा लिया? क्या कुछ कहा? क्या केंद्र से पैसा मांगा? क्या केंद्र से पैसा कुछ मिला हरियाणा को? बताएं। ये उपलब्धि किसानों के प्रति, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति, व्यापारियों के प्रति, आढ़तियों के प्रति, उनके बताएं। मंडियां कैसे चलेंगी? जवाब दें। पानी खड़ा है, फसल बर्बाद हो गई है, अभी भी बेमौसम बरसात, उसका कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा ना। गरीब के प्रति, किसान के प्रति, अन्नदाता के प्रति आप उपलब्धि गिनाइए। कहाँ गई एमएसपी की जो कानूनी दर्जा देने की बात थी? शायद भूल गए हैं। वो एक उपलब्धि है कि टोटल फेलियर है सरकार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियां गिनाएं, ताकि हमें भी, ना केवल विपक्ष को बल्कि हरियाणा की जनता को पता चले कि ज़मीन पर भाजपा सरकार ने क्या करके दिखाया है।